आज मैं सर्वाइव करने वाला हूँ 100 डेज बैडलैंड ओनली वर्ल्ड में। इस पूरे वर्ल्ड में ना कोई विलेज ना कोई ट्री स्पॉन होता है और इसी वजह से इस पूरे वर्ल्ड में आपको कोई भी मॉब देखने को नहीं मिलेगा। इस 100 डेज की जर्नी में मेरे कुछ टारगेट भी होने वाले हैं। पहला फुल्ली इंचेंटेड डायमंड का आर्मर बनाना, विलेजर के रहने के लिए एक बड़ा सा ट्रेडिंग हॉल बनाना, अपने को जरूरत के फार्म बनाना, एंडर ड्रैगन को मार के उसका एग लेके आना, एंड सिटी में जाके लाइटर को ऑब्टेन करना, विदर को मार के तो फुल्ली मैक्स वीकन बनाना, एंड लास्ट अपने रहने के लिए एक बड़े से हाउस को बनाना। एंड ये सब मैं करने वाला हूँ हार्डकोर के अंदर, जिसका मतलब ये है कि अगर मैं एक बार भी मरता हूँ तो ये वर्ल्ड वहीं पे डिलीट हो जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। ऐसा हबीबी के गेटअप में मैं यहाँ पे डे 1 पे स्पॉन होती है अपने आसपास देखता हूँ। अब मेरे को यहाँ पे जल्दी जल्दी एक तेल का कुआं ढूंढना पड़ेगा जिससे मैं इस जगह को दुबई में ट्रांसफॉर्म कर सकूँ। वो अलग बात है कि अभी मैं भिखारी बन रखा हूँ, तो अमीर बनने की शुरुआत में इन डंडियों को इकट्ठा करने से करता हूँ। कुछ डंडियों को इकट्ठा करते हुए मैं आगे निकल जाता हूँ, इस होप में कि आगे मेरे को सर्वाइव करने के लिए कुछ काम के रिसोर्सेज मिलेंगे। काफी देर तक इस बंजर जगह पर भटकने के बाद भी मेरे को कुछ काम का नहीं दिख रहा था, बट फाइनली ऊपर वाले की दया से मेरे को यहाँ पर एक माइन शाफ्ट मिल जाती है। माइन शाफ्ट के अंदर आते ही सबसे पहले तो मैं यहाँ की लकड़ी को इकट्ठा करने लग जाता हूँ, क्योंकि इस जगह के अलावा आपको इस वर्ल्ड में कहीं पे भी लड़की आई में लकड़ी नहीं मिलेगी। देन फटाफट से मैं क्राफ्टिंग टेबल बना के अपनी एक वुडन पिकेक्स बना लेता हूँ। इस माइन शाफ्ट के थोड़ा अंदर आते ही मेरे को यहाँ पर स्टोन भी दिख रहा था, तो फटाफट से मैं इसको भी माइन करने लग जाता हूँ। सब कुछ ठीक से चल ही रहा था, बट इस हार्डकोर की जर्नी को खत्म करने के लिए हमारा पुराना दोस्त आ जाता है। इससे बचने के लिए मैं अपने स्टोन की स्वॉर्ड और एक्स बनाता हूँ, एंड यही देख के उसने अपने यहाँ पर आत्मसमर्पण कर दिया था। देन इस वर्ल्ड में वुड की कमी होने के कारण मैं यहाँ से काफी ज्यादा वुड को माइन कर लेता हूँ, एंड साथ ही अपने पहले बेड को बनाने के लिए माइन शाफ्ट से कुछ स्ट्रिंग को भी कलेक्ट करता हूँ। देन आगे जाकर मेरे को यहाँ पर कुछ गोल्ड भी मिलता है, एंड मेरी प्रोनेस यहाँ पर इतनी ज्यादा थी कि मैं इसको स्टोन की पिकेक्स से माइन कर लेता हूँ। कभी कभी भूल जाता हूँ, नूब नहीं हूँ मैं गाइस। देन आगे चल के मैं अपनी स्मेल्टिंग वगैरह करने के लिए कुछ कोल को भी माइन करता हूँ, एंड फाइनली मेरे को यहाँ पर कुछ आयरन भी दिख चुके थे, तो फटाफट से मैं इनको माइन कर लेता हूँ। एंड सबसे पहले अपनी एक फर्नेस बनाता हूँ, एंड साथ ही इनको स्मेल्ट करने के लिए इसके अंदर रख देता हूँ। देन आयरन स्मेल्ट होती सबसे पहले अपनी सुरक्षा के लिए एक शील्ड बनाता हूँ, एंड तभी आगे जाकर मेरे को इस माइन शाफ्ट के अंदर अपनी पहली चेस्ट भी दिख जाती है, जिसके अंदर से 2 ब्रेड, कोल और साथ ही साथ एक नेम टैग भी था। नाउ फाइनली इस वर्ल्ड में मेरे को पहली बार कुछ खाने को भी मिला, जिसको खाते ही मैं अपने अंदर काफी ज्यादा एनर्जी को फील कर पा रहा था। हाँ पता है बकवास कर रहा हूँ मैं। देन मुझे मिल जाती है इस वर्ल्ड की डायमंड से भी ज्यादा कीमती चीज। एंड अब आप सोच रहे होगे ये डर्ट कब से कीमती होने लग गई, क्योंकि इस वर्ल्ड में यहाँ पे कहीं पे भी डर्ट एग्जिस्ट नहीं करती है। दैट इज वाई ये काफी ज्यादा कीमती है मेरे लिए। केव से बाहर निकल के सबसे पहले तो मैं एक स्पाइडर को मारता हूँ, एंड आगे निकल जाता हूँ एक बढ़िया सी जगह ढूंढने के लिए जिसपे मैं अपने दुबई जैसे बेस को बना सकूँ। आगे चल के मेरे को नदी किनारे कुछ शुगर केन दिखती है, तो हाथों हाथ में इन्हें भी कलेक्ट कर लेता हूँ। देन आगे जाकर मेरे को एक बड़ी सी केव भी दिखती है, एंड इसके अंदर मेरे को आयरन के साथ साथ काफी सारे और भी दिखाई दे रहे थे, तो मैं नीचे चले जाता हूँ इन्हें माइन करने के लिए। यहाँ पे काफी सारे आयरन और थे, तो मैं फटाफट से सभी को माइन कर लेता हूँ। अपने माइनिंग का काम ठीक ठाक चल ही रहा था, एंड तभी मेरे ऊपर एक स्केलेटन अटैक कर देता है, और लिटरली यहाँ पे तो मैं मरते मरते बचता हूँ। देन ज़ॉम्बी का सड़ा हुआ मांस खा के मैं अपनी थोड़ी बहुत हेल्थ बढ़ाता हूँ, एंड तभी आगे एक्सप्लोर करते हुए मेरे को यहाँ पर एक रूइन पोर्टल दिख जाती है। इसकी चेस्ट में से मेरे को कुछ आयरन नगेट, गोल्ड के बूट और एक फ्लिंट एंड स्टील मिल जाता है, एंड साथ ही मैं जितना भी आयरन माइन करके लाया था उसको मैंने स्मेल्टिंग के लिए लगा दिया था। ना अपना आयरन भी स्मेल्ट हो चुका है, तो काम करते फटाफट से अपना फुल्ली आयरन का आर्मर बना लेते हैं। तो फाइनली इस पूरी बंजर जगह पे अपनी थोड़ी बहुत सुरक्षा का काम तो हो चुका है। अपना फुल्ली आयरन का आर्मर एंड टूल्स बन चुके हैं, एंड इसे ऑब्टेन करके फाइनली थोड़ा बहुत तो सेफ फील हो रहा है। आगे चलकर मेरे को ओपन में रखी हुई एक चेस्ट दिखती है, इसके अंदर से मेरे को 2 ब्रेड, टॉर्च, कुछ पंकिन के शीड और एक एक्वा इन्फिनिटी की बुक मिल जाती है। साथ ही यहाँ पर एक माइन शाफ्ट होती है, और मैं यहाँ पे जब गोल्ड को माइन कर रहा था तो यहाँ पे कुछ ये होता है। ये क्रीपर ने मेरे को मिनी हार्ट अटैक देने की डील साइन कर रखी है लग रहा है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। तो फटाफट से इनका सफाया करके मैं यहाँ से कुछ और वुड को माइन करता हूँ, एंड आगे जाकर मेरे को यहाँ पर एक रूइन पोर्टल दिखता है। यहाँ पर रखी चेस्ट के अंदर से मेरे को कुछ आयरन नगेट और कुछ गोल्ड की चेस्ट प्लेट मिलती है। देन मैं यहाँ पे अपने पिटारे को रख के अपना सारा सामान उसके अंदर ट्रांसफर कर लेता हूँ, क्योंकि ये जगह मुझे देखने में ठीक ठाक लग रही थी। इस जगह के ज्यादा उबड़ खाबड़ ना होने के साथ साथ यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सी रिवर भी थी, जिससे ये जगह देखने में काफी ज्यादा औसम लग रही थी। और अब हम अपनी दुबई 2.0 वाली सिटी यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो अपना थोड़ा बहुत बेसिक का काम करते हुए यहाँ पर रात भी हो चुकी थी। नाउ मेरे को एक नौकर आई मीन ज़ॉम्बी विलेजर की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आगे जाके उसे नॉर्मल विलेजर में कन्वर्ट करके काफी ज्यादा ट्रेडिंग करनी है, और साथ ही उन्हें कैद करके अपना गुलाम भी बनाना है। आप क्या डरे हुए ये बताइए, आप डरे हुए हैं परिवार के साथ? पूरा परिवार डरा हुआ है यार, मौत से इसको डर नहीं लगता। तो दोस्तों यहाँ पर रात भर काफी सारे ज़ॉम्बी को मारने के बाद मेरे को एक भी ज़ॉम्बी विलेजर नहीं मिला। नाउ मैं अपनी आयरन की एक शवल बना लेता हूँ। तो अब टाइम आ चुका है अपने इस बिखरे से एरिया को प्लेन करके ठीक ठाक से एरिया में कन्वर्ट करना।
तो गाइस फाइनली काफी ज्यादा मजदूरी करने के बाद अपना एरिया ठीक ठाक सा प्लेन हो चुका है, जिसपे आगे जाकर हम काफी सारे बिल्ड बनाने वाले हैं। अब क्योंकि इस वर्ल्ड में ऊपर ही ऊपर काफी सारी माइनशाफ्ट होती है, तो मैं निकल जाता हूँ कुछ माइनशाफ्ट को एक्सप्लोर करने के लिए। आगे बढ़ते हुए पहले तो मेरे को एक लावा पूल मिलता है एंड आगे जाकर मेरे को एक माइनशाफ्ट ही मिलती है, और यहाँ पे मेरा स्वागत तो एकदम धमाकेदार होता है। लिटरली इन मॉब के चक्कर में यहाँ पे मैं आधे हार्ट पे बचता हूँ। लग रहा है इनका टारगेट मेरे को 100 डेज से पहले मारने का है। आगे चलकर मेरे को एक चेस्ट मिलती है जिसके अंदर से ब्रेड, ब्लूबेरी, गोल्ड और एक आयरन की पिकेक्स होती है। देन मैं यहाँ पे एक स्पाइडर स्पॉनर पे आता हूँ। इसकी चेस्ट में से मेरे को यहाँ पे कवाड़ा ही मिलता है। आगे मेरे को एक और चेस्ट मिलती है जिसके अंदर से फायर स्पेक्ट की बुक और कुछ रेड स्टोन होते हैं। देन उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ और चेस्ट को लूटता हूँ। देन अपने बेस के ऊपर आके अपनी चेस्ट के अंदर सारा कीमती सामान रख देता हूँ। तो गाइस अभी तक मैं ज़ॉम्बी का सड़ा हुआ मांस खा के अपना काम चला रहा था। अब टाइम आ चुका है अपने लिए एक बड़ा सा फूड फार्म को बनाने का। ना अपना पूरा फार्म बनके तैयार हो चुका था और मेरे को चेस्ट के अंदर से जितने भी बीटरूट, पंपकिन और मेलन के सीड मिले थे उनको मैं यहाँ पे प्लांट कर देता हूँ। ना अब रात होती है मैं काफी सारे ज़ॉम्बी को मारने लग जाता हूँ इस होप में कि मेरे को यहाँ पर एक ज़ॉम्बी विलेजर मिल जाए। बट काफी सारे ज़ॉम्बी को मारने के बाद भी मेरे को एक भी ज़ॉम्बी विलेजर नहीं मिलता है। बट यहाँ पर एक ज़ॉम्बी को मार के काफी ज्यादा अच्छी चीज हो जाती है, वो एक कैरेट ड्रॉप कर देता है और लिटरली इसके ड्रॉप करने का चांस काफी ज्यादा कम होता है। देन मैं पूरी रात काफी सारे ज़ॉम्बी से फाइट करता हूँ एंड अपने ज़ॉम्बी विलेजर के लिए AFK करता हूँ। तो बस पूरी रात ढूंढने के बाद भी मेरे को ज़ॉम्बी विलेजर तो नहीं मिलता है। बट चलो अच्छी बात ये हो गई कि हमें कैरेट मिल चुका है जिससे आगे जाकर हम अपनी गोल्डन कैरेट बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं काफी सारे बोन मील को बनाता हूँ और लग जाता हूँ अपनी कैरेट को मल्टीप्लाई करने के लिए। जितने भी कैरेट मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ साथ ही साथ मैं इनको यहाँ पे प्लांट भी कर देता हूँ। देन मेरे पास जितना भी गोल्ड था उसे नगेट में कन्वर्ट करके अपनी गोल्डन कैरेट बना लेता हूँ। नाउ फाइनली अभी जो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी फूड के ना होने की, वो तो अब दूर हो चुकी है। नाउ टाइम आ चुका है दोबारा से अपने ज़ॉम्बी विलेजर के लिए एक और बार AFK करने का। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक बड़ा सा टावर बना के उसके ऊपर AFK करने लग जाता हूँ। पर पिछली हर कोशिश की तरह इस बार भी मेरे को यहाँ पे ज़ॉम्बी विलेजर नहीं मिल जाता है मेरे को। तो चलो फाइनली भगवान ने मेरे पे तरस खाई और इस बार ज़ॉम्बी विलेजर को भेज ही देते हैं। अब इस दुबई की तेज धूप के कारण ये ज़ॉम्बी विलेजर जल के मर ना जाए इसलिए मैं इसको यहाँ पे कवर कर देता हूँ। नेक्स्ट डे की मॉर्निंग होते ही मेरे फार्म के ऊपर कुछ पंपकिन उग जाते हैं, तो इसको कवर करके सीड को दोबारा से प्लांट कर देता हूँ। तो गाइस अब मेरे को जल्दी से जल्दी अपने ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर करना है, जिसके लिए मेरे को नेदर में जाना पड़ेगा और नेदर पोर्टल को बनाने के लिए मेरे को ऑब्सीडियन की जरूरत पड़ेगी। तो मैं निकल जाता हूँ केव को एक्सप्लोर करने के लिए जहाँ से मेरे को डायमंड मिल जाए। यहाँ पर आते ही सबसे पहले मैं काफी सारे गोल्ड और आयरन ओर को माइन करता हूँ। आगे चलते मेरे को यहाँ पे स्केलेटन स्पॉनर मिलता है। यहाँ के स्केलेटन को मारने के बाद मैं सबसे पहले चेस्ट के लूट चेक करता हूँ। यहाँ पे मेरे को गन पाउडर, नेम टैग और सबसे ज्यादा खास चीज फॉर्चून 3 की बुक मिल जाती है। एंड उसके बाद पूरी केव को एक्सप्लोर करते हुए मेरे को कई सारे मॉब स्पॉनर मिलते हैं एंड यहाँ से मैं कई सारी चेस्ट को लूटता हूँ। काफी देर तक केव को एक्सप्लोर करते हुए मेरे को फाइनली इस वर्ल्ड का पहला डायमंड भी दिख चुका था। तो गाइस फाइनली हमारे पास अपना पहला डायमंड भी आ चुका है और इसको ऑब्टेन करने के लिए इतना ज्यादा टाइम लग जाएगा ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। केव में थोड़ा और आगे बढ़ने पर मेरे को यहाँ पे कुछ और डायमंड दिखते हैं एंड इनको माइन करने के बाद आगे मेरे को और भी डायमंड दिख रहे थे केव के अंदर। तो मैं फटाफट से इन सभी डायमंड को माइन करने लग जाता हूँ। यहाँ पे थोड़े बहुत डायमंड तो मैंने माइन कर लिए थे एंड फिर केव के अंदर आगे जाके मैं एक ऐसी जगह पे पहुंचता हूँ जहाँ पे अभी तक का सबसे बड़ा लावा पूल था। सबसे पहले तो मैं लावा को ऑब्सीडियन में कन्वर्ट करता हूँ और एक डायमंड की पिकेक्स बना के अपने ऑब्सीडियन को माइन करने का काम शुरू कर देता हूँ। नाउ फाइनली हमारे केव को एक्सप्लोर करने का काम तो कंप्लीट हुआ। मेरे पास अभी अपने टोटल 13 डायमंड बचे हुए हैं एंड मैं आयरन के साथ साथ काफी सारे गोल्ड भी माइन करके लाया हूँ। नाउ वापस आने के बाद सबसे पहले तो मैं अपने फूड फार्म के ऊपर थोड़ा वर्क करता हूँ एंड अपने सभी कैरेट को हार्वेस्ट करके दोबारा से रिप्लांट कर देता हूँ। इतनी देर में मेरा आयरन और गोल्ड भी स्मेल्ट हो चुका था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक एनविल बनाता हूँ एंड साथ ही साथ मैं अपने सभी डायमंड के टूल्स को बना लेता हूँ एंड साथ ही मैं अपनी पिकेक्स के ऊपर फॉर्चून 3 की बुक एंड अपनी डायमंड शॉर्ट के ऊपर अपने फायर स्पेक्ट के साथ साथ शार्पनेस की बुक को भी लगा लेता हूँ। तो फाइनली मेरे पूरे डायमंड के टूल्स बनके तैयार हो चुके हैं। अब क्योंकि मेरा नेक्स्ट टारगेट फोर्ट्रेस को लूटना है तो मैं अपने नेदर पोर्टल को बनाने लग जाता हूँ। तो अपना पोर्टल तो बनके तैयार हो चुका था, बस अब बारी अपनी जड़ी बूटी को बनाने के सामान को लाने की। बट उससे पहले यहाँ पर एक अलादीन भैया स्पॉन होते हैं। तो मैं जैसे ही इसकी ट्रेड चेक करता हूँ मेरे को पता चलता है ये एक अलादीन नहीं, मेरी इस जर्नी का एक सुनहरा वरदान साबित होकर आया है। ये बंदा लिटरली अपने साथ 3 अलग अलग टाइप की ट्री सैपलिंग को लेकर आया था। तो फटाफट से मैं इसके साथ साथ इसके 2 गधों को भी बोट में बिठा देता हूँ। नाउ मेरे को जल्दी से जल्दी अपने ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर करके उससे एमराल्ड कमाने पड़ेंगे। नाउ बस फाइनली अब मैं नेदर में भी आ चुका हूँ। अब क्योंकि मेरे को यहाँ पे काफी ज्यादा गंदा स्पॉन मिला था तो इस 2 कौड़ी की बायो में ट्रैवल करने के लिए मैं यहाँ पे 2-4 ब्लॉक का यूज करता हूँ। आगे चल के मेरे को यहाँ पे किसी की हड्डियों का ढांचा मिलता है तो फटाफट से मैं इन सभी बोन ब्लॉक को माइन कर लेता हूँ। वैसे तो मेरे को काफी ज्यादा गंदा स्पॉन मिला था बट मेरा यहाँ पे लक थोड़ा अच्छा होता है और मेरे को इसी बायोम के अंदर अपनी फोर्ट्रेस मिल जाती है। तो फटाफट से फोर्ट्रेस के अंदर आके मैं अपने एक्सप्लोरेशन के काम को शुरू कर देता हूँ। फोर्ट्रेस में आगे बढ़ने पर मेरा ब्लेजर और विदर स्केलेटन के साथ थोड़ा मैटर होता है और इनके साथ थोड़ा खतरनाक वाला मैटर हो जाता है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि मेरे को अपनी पहली ब्लेजर मिल जाती है। देन मैं फोर्ट्रेस में घूम रहे कुछ विदर स्केलेटन को मार ही रहा होता हूँ कि मेरे को अपना पहला हेड मिल जाता है।
देन मैं ब्लेज स्पॉनर के एरिया में पहुंच के काफी सारे ब्लेज रॉड को कलेक्ट करता हूँ। फिलहाल तो फोर्ट्रेस के अंदर हमें सिर्फ ब्लेज रॉड की जरूरत थी, तो फटाफट से काम कंप्लीट करके मैं आगे निकल जाता हूँ। और ये देख लो, इन्हीं हरकतों की वजह से मैं यहाँ पे हार्डकोर नहीं खेलता हूँ। वापस ओवरवर्ल्ड में जाने से पहले मैं यहाँ पे काफी सारे गोल्ड नगेट को भी माइन करता हूँ। देन मेरे को यहाँ पे मिल जाता है अपने नेदर का रेयर मॉब। अब क्योंकि एक रेयर मॉब है तो यहाँ पे इसकी जान को खतरा है। अब दूसरा कोई इसको ना मारे, इसलिए इसको मैं पहली लावा से जला के मार देता हूँ। आगे चल के मेरे को यहाँ पे ब्राउन मशरूम भी दिखते हैं, तो मैं पोशन बनाने के लिए इन्हें भी कलेक्ट कर लेता हूँ। देन वापस ओवरवर्ल्ड में जाने से पहले मैं यहाँ से कुछ वुड को भी कलेक्ट कर लेता हूँ। नाउ फाइनली इस बार जो हमें नेदर से चीजों को लाना था वो सक्सेसफुली लेके आ चुके हैं। देन मैं सबसे पहले एक ब्रूइंग स्टैंड बनाता हूँ और पोशन को बनाने के लिए अपनी सभी जड़ी बूटी को इकट्ठा करता हूँ। नाउ मैं अपने पोशन को बनाने का काम भी शुरू कर देता हूँ। नाउ अपना स्प्लैश पोशन ऑफ वीकनेस बन के तैयार हो चुका है, तो फटाफट से मैं इसको ज़ॉम्बी विलेजर पे मारता हूँ और इसे अपना एक कीमती एप्पल भी खिला देता हूँ। उसकी तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे मजदूरी करवा के इससे निकलवा ही लेंगे वो तो। नेक्स्ट डे की मॉर्निंग होने के साथ ही हमारा ज़ॉम्बी विलेजर भी क्योर हो चुका था। अब ये डिस्पॉन ना हो जाए इसलिए मैं यहाँ पे एक जॉब ब्लॉक को लाके रख देता हूँ। इसको फ्लेचर की जॉब देने के बाद मैं कुछ स्टिक्स के बदले एमरेल्ड की ट्रेडिंग भी करता हूँ। अभी दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि मेरे पास 29 एमरेल्ड हो चुके हैं। इसको कमाने के लिए मैंने अपनी क्रिम्सन वाली वुड का भी इस्तेमाल किया था। तो फाइनली टाइम आ चुका अपने अलादीन भाई से ट्री सैपलिंग को खरीदने का। बट मैं यहाँ पर आगे जैसे ही देखता हूँ मेरा सपना एक ही सेकंड में चूर चूर हो जाता है। अलादीन भाई मुझे बिना बताए यहाँ पे डिस्पॉन हो चुके हैं। एंड मैंने अभी जो ये एमरेल्ड कमाया इतनी जल्दी जल्दी ये किसी काम के नहीं रहे। देन मैं सबसे पहले एक बेड बना के विलेजर के पास एक बेड रख देता हूँ। पता चले ये बंदा भी डिस्पॉन हो गया। एंड रात होते निकल जाता हूँ अपने एक और ज़ॉम्बी विलेजर की तलाश में। पूरी रात चारों तरफ इधर उधर भटकने के बाद भी मेरे को ज़ॉम्बी विलेजर नहीं मिल रहा था। उसके चक्कर में मैंने काफी सारी ज़ॉम्बी वगैरह की मार लगाई और फिर उन्होंने मेरी मार लगाई। बट इन सभी चीजों के बाद फाइनली मेरे को अपना ज़ॉम्बी विलेजर मिल ही जाता है, तो फटाफट से मैं इसको यहाँ पे लाके बोट में बिठा देता हूँ। देन आपको तो पता ही होगा कि ज़ॉम्बी विलेजर दुबई की तेज धूप से जल के राख हो सकते हैं, तो इसको मैं आसपास ब्लॉक से कवर कर देता हूँ। देन फटाफट से इसके ऊपर एक वीकनेस का पोशन मार के इसे एप्पल खिलाता हूँ। एंड साथ ही मैं यहाँ पर एक बेड और जॉब ब्लॉक को भी रख देता हूँ, क्योंकि अब मैं इनके डिस्पॉन होने का रिस्क नहीं ले सकता। एंड तभी यहाँ पर एक चमत्कार होता है। हमारे बेस पे अलादीन भाई का छोटा भाई आ जाता है और मैं जैसे ही इसकी ट्रेड चेक करता हूँ ये अपने साथ स्प्रूस की सैपलिंग भी लेकर आया था। तो अब मैं बिना रिस्क लिए जल्दी से इससे कुछ सैपलिंग खरीद लेता हूँ। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। देन फिर मैं इसे यहाँ पे बोट में लाकर बिठा देता हूँ। अब क्योंकि मुझे इसके दो गधों से कुछ लेना देना था नहीं, तो मैं इन्हें मार देता हूँ। रामा जी बोला जा रहा है तेरे से, तू थोड़ा सा बैंक का। ना इन सभी चीजों के दौरान फाइनली हमारा दूसरा ज़ॉम्बी विलेजर भी क्योर हो जाता है। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट टारगेट होने वाला है जल्दी से जल्दी एक बड़े से ट्रेडिंग हॉल को बनाने का। तो एक काम करते हैं, फटाफट से उसके लिए लकड़ी को इकट्ठा करने का काम शुरू करते हैं। ना बहुत देर की ग्राइंडिंग के बाद हमने काफी ज्यादा लकड़ियों को इकट्ठा कर लिया है। अब यहाँ पर जैसी रात होती है मैं दोनों ज़ॉम्बी विलेजर को एक टेम्परेरी हाउस के अंदर शिफ्ट कर देता हूँ। देन मैं अपने फार्म के ऊपर कैरेट को हार्वेस्ट करने का काम करता हूँ। एंड इस बार मैं अपने पूरे फार्म के ऊपर कैरेट को प्लेस कर देता हूँ। देन मैं यहाँ पर आके देखता हूँ तो इन्होंने अभी तक ब्रीडिंग नहीं करी थी, तो मैं इनको दोबारा से काफी सारी कैरेट देता हूँ। देन मुझे पता चलता है कि विलेजर जहाँ पर है वहाँ से छत का डिस्टेंस कम से कम 4 ब्लॉक का होना चाहिए, तो मैं फटाफट से यहाँ से छत को ही उड़ा देता हूँ। देन मैं यहाँ के टेम्परेरी हाउस को रिमूव कर देता हूँ। देन मैं यहाँ पे कॉबलस्टोन जनरेटर बनाता हूँ एंड इसको बनाते लग जाता हूँ काफी देर तक कॉबलस्टोन को कलेक्ट करने के लिए। देन मैं अपने विलेजर के पास आके देखता हूँ तो इस बार यहाँ पर हमारा छोटू नौकर एडमिन विलेजर आ चुका था। चलो अच्छा है, धीरे धीरे इनकी भी फैमिली बढ़ते जा रही है। देन मैंने जितना भी कॉबलस्टोन माइन किया था सभी को स्मेल्टिंग में लगाता हूँ। देन एक स्टोन कटर बना के सभी को स्टोन ब्रिक्स में कन्वर्ट करता हूँ। ना अभी आप देख सकते हो कि अपने ट्रेडिंग हॉल को बनाने के लिए पूरा मटेरियल इकट्ठा हो चुका है। तो एक काम करते हैं, फटाफट से इसको बनाने का काम शुरू करते हैं। ट्रेडिंग हॉल को बनाने का काम मैंने जैसे स्टार्ट किया ही था कि यहाँ पे अलादीन का बड़ा भाई आ जाता है। इसकी ट्रेड चेक करने के बाद मुझे पता चला इससे बढ़िया तो इसका छोटा भाई था। अब क्योंकि ये किसी काम का नहीं है तो मैं इसका निपटारा कर देता हूँ। एंड इस बार मैं ये सोचता हूँ कि इनके 2 गधों को छोड़ देना चाहिए, तो मैं इनको लीड की मदद से ले जाकर साइड में बांध देता हूँ। तो एक काम करते हैं, मैं फटाफट से ट्रेडिंग हॉल को बनाने का काम शुरू करता हूँ। अब सिनेमैटिक में एंजॉय करो। ना अपना पूरा ट्रेडिंग हॉल बनके तैयार हो चुका है। इसके अंदर मैंने काफी सारे बेड और जॉब ब्लॉक को भी लगा दिया है और बेड को बनाने के लिए मैंने माइनशाफ्ट की स्टिंग का इस्तेमाल किया था। देन मैं ट्रेडिंग हॉल के साइड में आके देखता हूँ तो इस बार अलादीन के चाचा का लड़का आ रखा था एंड ये अपने साथ डार्क ओक की सैपलिंग लेकर आया था। तो फटाफट से मैं यहाँ पे कुछ एमरेल्ड को बाय करता हूँ। देन अलादीन के चाचा के लड़के से कुछ ट्रॉपिकल फिश और डार्क ओक की सैपलिंग को बाय कर लेता हूँ। एंड ट्रॉपिकल फिश को बाय करने के पीछे क्या रीजन है वो तो वीडियो में आपको आगे पता चलेगा। देन मैं अलादीन के चाचा के लड़के को अच्छा ठीक है इसे बोट में बिठा के मैं यहाँ पे ले आता हूँ। देन मैं अपने विलेजर को उनकी नई जेल में मतलब उनकी
के प्यार से बड़े हाउस के अंदर ट्रांसफर करने लग जाता हूँ। और इन्हें ट्रांसफर करने के लिए मैं यहाँ पे बेड वाली ट्रिक का यूज करता हूँ। तो गाइस अब मेरे को बनाना है अपने लिए एक बड़ा सा शुगर केन फार्म, क्योंकि आगे जाके मेरे को बुक्स वगैरह बनानी है जिसके लिए शुगर केन का यूज होगा। तो सबसे पहले मैं अपनी चेस्ट में से एक डायमंड की शवल ले लेता हूँ एंड इस पूरे एरिया को क्लीन करने लग जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास जगह की थोड़ी बहुत कमी पड़ रही थी। इस पूरे एरिया को अच्छे से क्लीन करने के बाद मैं अपना शुगर केन फार्म ही बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। ना अभी आप देख सकते हो कि मेरे पास कितनी ज्यादा अमाउंट में कैरेट हो चुकी है, जो कि सभी विलेजर को ब्रीड करवाने के लिए काफी इनफ है। तो अपनी ट्रेडिंग हॉल के अंदर आके मैं इन सभी को इनका आज का राशन थमा देता हूँ। ना ये अपना ब्रीडिंग वगैरह का काम करते रहेंगे, क्योंकि ये बंदे इसी चीज में तो एक्सपर्ट है। दोस्तों अगले हमारे कुछ बिल्ड बनाने के लिए हमें वुड की काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। एक काम करते हैं, फटाफट से अपनी लकड़ियों को इकट्ठा करते हैं। तो गाइस वैसे तो मैं एंडर ड्रैगन को इस आयरन के आर्मर में ही मार सकता हूँ, बट अच्छा ये रहेगा कि पहले हम अपना पूरा डायमंड का आर्मर बना ले। अब क्योंकि अभी मेरे पास फॉर्चून 3 की पिकेक्स है, तो अपने डायमंड को कलेक्ट करना ज्यादा मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। केव के अंदर आती सबसे पहले तो मैं काफी ज्यादा आयरन को इकट्ठा करता हूँ। देन उसके बाद काफी सारे क्रीपर का दिमाग गर्म करता हूँ एंड केव के अंदर ट्रैवल करते हुए मेरे को कई सारे डायमंड भी मिल रहे थे एंड फॉर्चून 3 की मदद से मेरे को यहाँ पर एक का डबल या ट्रिपल डायमंड तक मिल जा रहा था। एंड केव को एक्सप्लोर करते हुए मेरे को यहाँ पे साथ ही साथ डर्ट भी मिल रही थी, तो मैं उसे भी कलेक्ट कर लेता हूँ। आगे चल के मेरे को एक ज़ॉम्बी स्पॉनर मिलता है, जिसकी पहली चेस्ट में से मेरे को एक एप्पल एंड दूसरी चेस्ट में से मेरे को लिटरली 2 डायमंड मिल जाते हैं। देन वापस अपने बेस पे आते टाइम मैं माइनशाफ्ट के अंदर से अपनी स्ट्रिंग को भी कलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि अपने बहुत सारे बेड बनाने के काम आएगी। ना अभी आप देख सकते हो कि मैं केव के अंदर से काफी सारे डायमंड के साथ साथ आयरन और गोल्ड को भी लेकर आया हूँ। ना एक काम करते हैं, फटाफट से अपने पूरे डायमंड आर्मर को बना के कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों फाइनली अब हमारे पास पूरा डायमंड का आर्मर भी आ चुका है एंड इसे ऑब्टेन करके लिटरली काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो अब मैं अपनी थोड़ी बहुत शुगर केन की फार्मिंग का काम करता हूँ एंड ट्रेडिंग हॉल के अंदर आके दोबारा से इन विलेजर को राशन सप्लाई करता हूँ। तो दोस्तों अब मैं काफी देर तक अपने कोबलस्टोन फार्म पे वर्क करता हूँ और काफी ज्यादा ट्री कटिंग का काम करता हूँ, क्योंकि अब हम अपने बड़े 2 वॉच टावर को बनाने वाले हैं, जिसके ऊपर से हम अपने पूरे बेस के ऊपर निगरानी रखेंगे। पता चले किसी और ने हमारे बेस के ऊपर हमला कर दिया। हाँ पता है, मुझे बकवास करने की हद होती है। अब क्योंकि अलादीन भाई हमारे लिए इतनी बड़े स्प्रूस की ट्री सैपलिंग लेकर आए थे, तो मैं इनके लिए एक बढ़िया सा नाम सोचता हूँ और इनका नाम मैं रखता हूँ जग्गू भाई। देन उसके बाद मैं इसके 2 गधों को भी, ये जहाँ दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। तो इनमें से एक का नाम मैं इंटी रखता हूँ और दूसरे का नाम मैं मिंटी रखता हूँ। क्या मतलब मैं इसकी टोन मैच करने के लिए कुछ भी नाम रख रहा हूँ। तो दोस्तों एक काम करते हैं, फटाफट से अपने बड़े वॉच टावर को बनाते हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले तो इस पोर्टल को रिमूव करता हूँ, क्योंकि मैं अपने वॉच टावर को यहीं बनाने वाला हूँ। तो एक काम करते हैं, फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं। अब एंजॉय करो। तो दोस्तों फाइनली हमारे दोनों वॉच टावर बनके तैयार हो चुके हैं और इसको मैंने काफी ज्यादा अच्छे तरीके से डेकोरेट भी कर दिया है। अब बस हमारे बेस के ऊपर कोई हमला करके इसके ऊपर कब्जा न कर ले। जग्गू भाई मेरे को यहाँ पर कुछ दिखाने के लिए बुलाते हैं और यहाँ पर उन्होंने एक बिल्ली फंसा ली थी। अबे तेरी तरह हर कोई सिंगल थोड़ी है। तो दोस्तों कई बार ऐसा लगता है कि यार जिंदगी में पैदा होकर ही गलती की है। ना शाम होते होते यहाँ पे वॉच टावर के पास अलादीन के मामा का लड़का आ जाता है और पता नहीं इसने कौन सा माल फूक रखा था। एंड इसकी ट्रेड देखने के बाद मैं कंफर्म हो गया था कि इसने कोई सस्ता वाला माल फूका है, बट फिर भी इसका मन रखने के लिए मैं इससे कुछ रेड डाई खरीद लेता हूँ। देन गाइस लिटरली मैं काफी ज्यादा दिनों तक सिर्फ पेड़ों को काटने का काम करता हूँ, क्योंकि अब हमें अपने विलेजर से मजदूरी करवा के कमाई करनी है। 2000 years later. अभी आप चेस्ट में देख सकते हो कि हमारे पास कितना ज्यादा वुड लॉग हो चुका है। ना सबसे पहले तो मैं पूरी चेस्ट भर के स्टिक्स बनाता हूँ एंड फिर लग जाता हूँ अपने एमराल्ड की कमाई करने के लिए। इतने ज्यादा दिनों की ग्राइंडिंग के बाद अब आप देख सकते हो कि हमारे पास कितना सारा एमराल्ड हो चुका है। तो गाइस अब मेरा टारगेट होने वाला है सबसे पहले तो एक बुक शेल्फ बनाना, जिससे मैं एक लेक्टन बना सकूं। देन फिर एक ऐसा विलेजर ढूंढना जो कि मेरे को एक अच्छी बुक के साथ साथ बुक शेल्फ भी सेल करे। माइनशाफ्ट से मिली एक बुक को मैं डिसएंचेंट करता हूँ और लामा को मार के जो मेरे को लेदर मिला था उससे मैं कुछ बुक बनाता हूँ। एंड फाइनली बना लेता हूँ मैं अपने 2 लेक्टन को। देन मैं लग जाता हूँ एक अच्छे से लाइब्रेरियन को ढूंढने के लिए। काफी देर के बाद मेरे को यहाँ पर एक लाइब्रेरियन मिलता है जो कि यहाँ पे मेंडिंग बेच रहा था। तो फटाफट से मैं ऐसे कुछ मेंडिंग की बुक को बाय कर लेता हूँ एंड आगे जाकर मैं कुछ बुक शेल्फ को भी बाय करता हूँ, जिससे मैं काफी ज्यादा लेक्टन बनाता हूँ। एंड आगे चल के मैं अपने कई सारी जरूरत की बुक को ट्रेड करता हूँ। नाउ फाइनली अब आप इतनी दिनों की मेहनत देख सकते हो, हमारे पास अपनी सभी जरूरत की बुक हो चुकी है एंड अभी मेरे पास अपनी टोटल 40 एक्सपी भी है। तो एक काम करता है, फटाफट से अपने सभी बुक्स को अपने आर्मर एंड टूल्स पे लगा लेते हैं।
तो अभी मेरी सारी एक्सपी खत्म हो चुकी है एंड फिलहाल मेरे पास अपनी कुछ बुक वगैरह बची हुई है अपने आर्मर पे लगाने के लिए। अब क्योंकि हमारे पास कोई मॉब फार्म नहीं है तो मैं एक्सपी कलेक्ट करने के लिए आ जाता हूँ नेदर के अंदर और यहाँ पर आके भर भर के अपने कॉर्ड्स को माइन करता हूँ। इन सभी को माइन करके हमें ठीक ठाक एक्सपी मिल रही थी। देन उसके बाद मैं अपनी फॉर्चून की पिकैक्स को भी हील कर लेता हूँ। नाउ भी हमारे पास 31 एक्सपी हो चुकी है। तो एक काम करते हैं, फटाफट से अपनी बची हुई बुक का काम कंप्लीट करते हैं। बट उससे पहले एक मिनट, ये विलेजर यहाँ पे बाहर कैसे आ गया? ना फाइनली हमारे पूरे आर्मर एंड टूल्स के ऊपर ओपी वाले एन्चेंटमेंट आ चुकी है, जो कि अभी आप देख ही सकते हो। तो अब हम अपने एंडर ड्रैगन को मारने के लिए एक स्टेप और क्लोज आ चुके हैं। एंड रात में जैसे ही मैं अपनी रीडिंग हॉल के पीछे आता हूँ, यहाँ पे गोलम काफी सारे ज़ॉम्बी को मार रहा था। बट सवाल तो ये है कि इतने सारे ज़ॉम्बी यहाँ पे एक साथ कैसे आ गए। तो गाइस मेरे को अपनी इंटी मिंटी और जग्गू भाई को खुले में देख ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं यहाँ पे डिसाइड करता हूँ कि इन सभी के लिए मेरे को अलग अलग घर बनाना चाहिए। देन मैं फटाफट से लग जाता हूँ इनका बिल्ड बनाने के लिए। नाउ फाइनली हमारे इंटी मिंटी का फार्म हाउस और जग्गू भाई का अलादीन जैसा घर बनके तैयार हो चुका है। एंड इन दोनों बिल्ड को बनाने के बाद ये पूरी जगह देखने में थोड़ी और अच्छी लग रही है। देन मैं जग्गू भाई को उनको नया घर गिफ्ट करने के लिए लेके आता हूँ। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है, उनको इसका किराया देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सारा काम कंप्लीट होने के बाद अब टाइम आ चुका है अपने 5 वेदर हेड को लेके आने का, क्योंकि मैं एक ऑलरेडी लेके आ चुका हूँ। अब क्योंकि वॉच टावर बनाने के लिए हमने अपना नेदर पोर्टल ही गायब कर दिया था, तो एक काम करते हैं फटाफट से इसको दोबारा से बनाना शुरू करते हैं। और एक प्रो बिल्डर होने के नाते मैं इसको साथ ही साथ डेकोरेट भी कर देता हूँ। तो काम करते हैं फटाफट से नेदर में चलते हैं। यहाँ पे मैं अपने लगाए हुए ब्लॉक की मदद से फटाफट से ट्रेवल करके अपने फोर्ट्रेस में आ जाता हूँ। टोटल 5 वेदर हेड कलेक्ट करने के लिए मेरे को काफी सारे वेदर स्केलेटन को मारना पड़ेगा, तो मैं इसका एक मोन्टाज बना दूंगा, आप इंजॉय करो। तो फाइनली इतनी देर की ग्राइंडिंग के बाद अपने 5 वेदर हेड कलेक्ट हो चुके हैं। बट यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है। मैं फोर्ट्रेस से जैसे ही निकल रहा होता हूँ, मेरे यहाँ पे पिगलिन से मैटर हो जाता है। तो मैं यहाँ पे पूरी बहादुरी से फाइट करके इन सभी पिगलिन को मार कर भाग जाता हूँ यहाँ से। उससे फाइट करके कुछ मिलेगा तो है नहीं, और मैं उल्टा जाऊंगा वहाँ पे। मैं आगे चल के मेरे को एक बेशियन दिखती है। अब क्योंकि मेरा पुराना गोल्ड का हेलमेट टूट चुका था, तो मैं कुछ गोल्ड को माइन करके सबसे पहले एक हेलमेट बनाता हूँ एंड चले जाता हूँ फटाफट से इस बेशियन को लूटने के लिए। यहाँ पर आके सबसे पहले मैं कुछ पिगलिन ब्रूट को बो एरो की मदद से मारता हूँ। देन फिर वो मुझे मारते हैं एंड इसी तरह से आगे बढ़ते हुए मैं इनको मारते जाता हूँ और कुछ गोल्ड वगैरह को भी चोरी करता हूँ। देन फिर मेरे को यहाँ पर पहली चेस्ट मिलती है, इसके अंदर से कुछ गोल्ड और गोल्डन कैरेट होती है। आगे चल के मेरे को एक और चेस्ट मिलती है, इसके अंदर से नेदराइट स्क्रैप और कुछ और गोल्ड था। और इसी तरह से मैं आगे कुछ और चेस्ट को लूटता हूँ। यहाँ से मेरे को स्नाउट आर्मेटिव भी मिल जाता है और इसी तरह से मैं इस पूरी बेशन को लूट के कंगाल कर देता हूँ। आगे चल के मैं एक वॉर्फ फॉरेस्ट वाली बायोम में आता हूँ एंड इसी के पास यहाँ पर एक फोर्ट्रेस भी थी। बट अब हमें फोर्ट्रेस से कुछ लेना देना नहीं है, तो फटाफट से मैं यहाँ पे एंडरमैन को मारने लग जाता हूँ। और लूटिंग 3 की मदद से मेरे को यहाँ पे अच्छी खासी पर्ल मिल रही थी, तो फटाफट से यहाँ पे पर्ल वगैरह कलेक्ट करने का काम कंप्लीट करते हैं। तो फाइनली हमारे नेदर का A to Z सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अपने विदर हेड से लेकर पर्ल वगैरह तक का काम कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट डे यहाँ पे अलादीन के बुआ का लड़का आता है। ये भी अपने साथ सिर्फ कूड़ा कचड़ा लेकर ही आया था, तो मैं इसको मार देता हूँ और इसको 2 गधों को अपने फार्म हाउस के अंदर ले आता हूँ। तो गाइस हमें अपना बीकन बनाने के लिए एक ऑटोमेटिक फार्म भी बनाना पड़ेगा, और मैं यहाँ पे डिसाइड करता हूँ कि मेरे को एक आयरन फार्म बनाना चाहिए। तो अपनी इन्वेंटरी का सारा कीमती सामान एक चेस्ट के अंदर रख के मैं लग जाता हूँ अपने आयरन फार्म को बनाने के लिए। आयरन फार्म का बेसिक सारा काम तो हो चुका था। इसके अंदर बैठा ज़ॉम्बी डिस्पॉन ना हो, इसलिए मैं इसे बढ़िया सा नाम देता हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ जग्गू का दोस्त, क्योंकि जग्गू भाई और इसकी थोड़ी बहुत जान पहचान भी थी। अब अपना आयरन फार्म तो बनके तैयार हो चुका है एंड अभी आप देख सकते हो कि बनने के साथ ही कितनी ज्यादा अच्छी तरीके से वर्क भी कर रहा है। अपने दोनों बीकन बनाने के लिए इससे इनफ आयरन तो मिल ही जाएगा। तो मैं यहाँ पर आकर इसकी चेस्ट को चेक करने लग जाता हूँ और अभी यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही ठीक ठाक आयरन इकट्ठा हो चुका है। तो दोस्तों ये जग्गू भाई के घर के सामने ये जगह थोड़ी खाली खाली सी लग रही थी, तो मैं यहाँ पे डिसाइड करता हूँ कि मेरे को यहाँ पर एक पॉन्ड बनाना चाहिए। तो फटाफट से मैं इसको बनाने का काम शुरू कर देता हूँ।
ना अपना पॉन्ड बन के भी तैयार हो चुका है और एज अ प्रो डेकोरेटर मैं इसको थोड़ा बहुत डेकोरेट भी कर देता हूँ। मैंने जो ट्रॉपिकल फिश ली थी अलादीन के छोटे भाई से, नहीं बड़े भाई से, नहीं चाचे के लड़के से, खैर जिससे भी ली थी, मैं सभी मछलियों को लाके यहाँ पे पॉन्ड में रख देता हूँ। अब क्योंकि मेरी बो एकदम टूटने वाली थी तो मैं उसके ऊपर मेंडिंग की बुक लगाने का ट्राई करता हूँ, बट फॉर सम रीजन ये इसके ऊपर नहीं लग रही थी, तो मैं ट्रेडिंग हॉल के अंदर कुछ और बुक को बाय करके एक नई बो बनाता हूँ। तो अब टाइम आ चुका है शैतानी चिड़िया को खत्म करने का। तो प्रिपरेशन के नाम पे मैं काफी सारी गोल्डन कैरेट बनाता हूँ और कुछ आई ऑफेंडर भी बना लेता हूँ। तो दोस्तों इतने सारे बिल्ड वगैरह बनाने के साथ साथ इतनी सारी प्रिपरेशन करने के बाद अब वो दिन आ ही चुका है जब मैं एंडर ड्रैगन से पिटने वाला हूँ, आई मीन मतलब उसे मारने वाला हूँ। तो अपनी पहली आई ऑफेंडर फेंकने के बाद वो इस डायरेक्शन में इशारा कर रही थी, तो फटाफट से मैं अपनी बोट निकालता हूँ और निकल जाता हूँ अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ। काफी हजारों ब्लॉक ट्रैवल करने के बाद फाइनली मैं उस जगह पर आ ही जाता हूँ जहाँ पे नीचे स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है। तो नीचे जाते हुए फटाफट से मैं इसकी दीवार तोड़ के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पर आते ही सबसे पहले मेरा टारगेट होने वाला है अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढना। आगे बढ़ते हुए मेरे को स्ट्रॉन्ग होल्ड तो नहीं मिलता है, बट उससे पहले मेरे को एक लाइब्रेरी मिल जाती है। तो फटाफट से मैं लाइब्रेरी के अंदर आके इसकी चेस्ट को लूटता हूँ। यहाँ से मेरे को कुछ बुक्स और आर्मर ट्रिम मिल जाता है। तो फटाफट से इन्वेंट्री में लपेटने के बाद मैं आगे बढ़ जाता हूँ। आगे चल के फाइनली मेरे को अपना पोर्टल रूम भी मिल जाता है। तो फटाफट से मैं इसका स्पॉनर तोड़ता हूँ और यहाँ पे बची हुई सभी आई ऑफेंडर को लगा देता हूँ। तो गाइस अब टाइम आ चुका है अपनी फाइनल वॉर का, जिसके एंड में ड्रैगन और मेरे में से कोई एक ही जिंदा रहेगा। तो पोर्टल में एंट्री लेने के साथ ही मैं आ जाता हूँ अपने एंड वर्ल्ड में और यहाँ का नजारा देखो आप, लिटरली कितना ऑसम लग रहा है। तो सबसे पहले तो मैं टाइम आने पर क्लच करने के लिए एक एरिया बना के एंडर पर कलेक्ट करता हूँ और लूटिंग 3 की वजह से अपना ये काम भी जल्दी कंप्लीट हो जाता है। तो अब टाइम आ चुका है यहाँ पे लगे सभी क्रिस्टल को फोड़ने का। तो मैं एक एक करके सभी क्रिस्टल को फोड़ने लग जाता हूँ। सभी क्रिस्टल को फोड़ने के बाद मैं यहाँ पे फटाफट से एंडर ड्रैगन में एरो बजाने का काम शुरू कर देता हूँ। तो अब टाइम आ चुका है इसको फटाफट से मार के इस वॉर को एंड करने का। ना फाइनली मैंने इसको इतना मारा कि ये मेरे सामने नहीं टिक पाया और इसी के साथ हमने अपने एंड को भी फ्री कर दिया है। #RIP फॉर एंडर ड्रैगन। देन यहाँ पे जितनी भी एक्सपी होती है मैं फटाफट से उसे कलेक्ट कर लेता हूँ एंड बिना देरी किए हुए अपने ड्रैगन को भी ले लेता हूँ। तो दोस्तों अब टाइम आ चुका है अपने विदर को स्पॉन करके मारने का। तो मैं यहाँ पे फटाफट से पोर्टल के नीचे एक किलिंग रूम बनाने लग जाता हूँ। तो अपना किलिंग रूम भी बनके तैयार हो चुका है। देन मैं यहाँ पे फटाफट से इसको सेटअप करता हूँ एंड अपने तीनों हेड लगाने के बाद अपने पहले विदर को स्पॉन कर देता हूँ। अब क्योंकि मैंने इसको पोर्टल के नीचे ट्रैप कर लिया था तो मैं इस बेचारे को यहाँ पे विदर की मौत मारता हूँ। अब हमारे पास अपना पहला नेदर स्टार भी आ चुका है। तो मैं यहाँ पे बिना देरी किए हुए अपने दूसरे विदर को भी स्पॉन कर देता हूँ एंड फटाफट से इसको भी मार देता हूँ। इसके मरते ही फाइनली मेरे को अपना दूसरा विदर स्टार भी मिल चुका है। तो दोस्तों अब टाइम आ चुका अपनी एंड सिटी में जाके इलाइट्रा को ऑब्टेन करने का। वहाँ जाने से पहले मैं कुछ एंडरमैन को मार के यहाँ पे पर्ल इकट्ठा कर लेता हूँ। तो गाइस मैं अपनी इलाइट्रा से उड़ने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो एक काम करते हैं, फटाफट से अपनी एंड सिटी वाले पोर्टल में चलते हैं। यहाँ पर आते मैं फटाफट से अपनी एंड सिटी को ढूंढने का काम शुरू कर देता हूँ और जल्दी ट्रेवल करने के लिए मैं यहाँ पे एंडर पर्ल का यूज करता हूँ और मेरी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं यहाँ पे मरते मरते बचता हूँ। देन काफी देर तक इसी तरह पर्ल का यूज करके भटकने के बाद फाइनली मेरे को अपनी पहली एंड सिटी मिल जाती है। और यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात होती है कि मेरे को अपनी जो पहली एंड सिटी मिली थी वहीं पर शिप होती है। एंड सिटी के गेट पे आके मैं यहाँ पे 2 शेलगर को मारता हूँ। यहाँ से मेरे को जो शेल मिलती है सबसे पहले मैं एक शेलगर बॉक्स बनाता हूँ और अपना सारा कीमती सामान उसके अंदर ट्रांसफर कर देता हूँ। देन मैं एंड सिटी के ऊपर जाते हुए कुछ और शेलगर को मारता हूँ। सबसे ऊपर आके मैं यहाँ पे सीधे एक पर्ल शिप के ऊपर करता हूँ एंड सक्सेसफुली मैं इसके ऊपर आ भी जाता हूँ। यहाँ आकर मैं अगेन कुछ शलकर को मारता हूँ। तो फाइनली मैं उसको काफी ज्यादा क्लोज था जब मैं अपनी इलाइट्रा को ऑब्टेन करूंगा। इधर बैठे शलकर को मार के इन दोनों चेस्ट को लूटता हूँ। देन फाइनली मैं यहाँ से इलाइट्रा को भी ले लेता हूँ। शिप के ऊपर जो ड्रैगन हेड लगा हुआ होता है मैं उसे ऑब्टेन कर ही रहा होता हूँ कि ये वॉइड मिल जाता है। देन उसके बाद मैं वापस पोर्टल की तरफ निकल जाता हूँ। तो अब अपनी वॉर वगैरह से लेकर इलाइट्रा को ऑब्टेन करने तक का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। एंड अभी आप इस शलकर बॉक्स के अंदर देख सकते हो कि मैं एंड वर्ल्ड से क्या क्या लूट के लाया हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, अब टाइम आ चुका है हमारे लिए एक बड़े से हाउस को बनाने का। तो उसके लिए मैं यहाँ पे काफी ज्यादा लकड़ियों को इकट्ठा करने का काम शुरू कर देता हूँ। देन उसके बाद मैं काफी देर तक अपने कॉबलस्टोन माइन करने का भी काम करता हूँ। इनफ कॉबलस्टोन इकट्ठा होते ही मैं यहाँ पे मेगा स्मेल्टिंग एरिया बना के सभी स्टोन को स्मेल्ट करने के लिए रख देता हूँ। अब क्योंकि हमारा हाउस काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है तो मैं यहाँ पे आसपास का एरिया भी थोड़ा बहुत क्लीन करता हूँ। एंड अभी आप इस चेस्ट के अंदर देख सकते हो कि हमारा सारा मटेरियल तैयार हो चुका है। तो एक काम करते हैं, फटाफट से अपने बड़े से हाउस को बनाने का काम शुरू करते हैं। आप लोग सिनेमैटिक में एंजॉय करो।
फाइनली हमारा बड़ा सा हाउस बन के तैयार हो चुका है। एंड इसके बाहर के साथ साथ मैंने इसको अंदर से भी काफी अच्छी तरीके से डेकोरेट कर दिया है, जो कि दिखने में काफी औसम लग रहा है। हमारा हाउस और आयरन फार्म काफी ज्यादा क्लोज था, तो ये मान लो कि मैंने जितनी देर में अपना पूरा हाउस बनाया है उतने दिनों तक हमारा आयरन फार्म नॉन स्टॉप वर्क कर रहा था। और इसी रीजन की वजह से आप देख सकते हो कि यहाँ पे लगी चेस्ट पूरी भर चुकी है। एंड साथ ही यहाँ पे कुछ स्टैक आयरन हॉपर में भी कलेक्ट हो चुका है। तो मैं फटाफट से सभी आयरन को ले लेता हूँ एंड हाथों हाथ इन सभी को ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो अपना बीकन बनाने से पहले एक काम करते हैं, अपने पूरा आर्मर के ऊपर अपने आर्मर टिम को लगा लेते हैं। आर्मर टिम को डीप करने के लिए मेरे पास पहले से ही कुछ डायमंड पड़ा हुआ था, तो फटाफट से मैं इसकी मदद से कुछ आर्मर टिम को डीप करता हूँ एंड अपने पूरा आर्मर के ऊपर ट्रिम को लगा देता हूँ। अभी आप देख सकते हो कि मैं पूरा आर्मर ट्रिम में कवर हो चुका हूँ एंड इसे लगाने के बाद अपना आर्मर कितना ज्यादा औसम लग रहा है। तो अब बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए हुए अपने बीकन को बनाने का काम भी शुरू करते हैं। नाउ भी हमारा पहला बीकन भी बनके तैयार हो चुका है एंड सिर्फ अपने पहले बीकन को बनाने के लिए मेरे सारे आयरन के ब्लॉक खत्म हो गए। अभी मेरे पास सिर्फ 11 आयरन ब्लॉक ही बचे हैं। अपने नेक्स्ट बीकन के लिए मैं अगले 4-5 दिनों तक अपने आयरन फार्म के ऊपर AFK करता हूँ। इतनी देर में जितना भी आयरन कलेक्ट होता है सभी को ब्लॉक में कन्वर्ट करता हूँ। तो बिना देरी किए हुए अपने दूसरे बीकन को बनाने का काम भी शुरू करते हैं। तो इसी के साथ हमारे दोनों बीकन बनाने का टारगेट भी कंप्लीट हो चुका है। देन मैं ट्रेडिंग हॉल के अंदर काफी देर तक सिल्क टच की बुक के लिए ग्राइंड करता हूँ एंड थोड़ी देर बाद मेरे को एक विलेजर सिल्क टच की बुक दे भी रहा था, तो फटाफट से मैं इसको अपने पिकेक्स में लगाता हूँ और आ जाता हूँ नेदर में। यहाँ पे मैं अपने साथ इलाइट्रा को भी लेकर आया था और साथ ही साथ काफी सारे रॉकेट भी बना के लाया था, क्योंकि मुझे आइडिया आता है कि अपने बेस के ऊपर क्रिम्सन फॉरेस्ट और वॉर्फ फॉरेस्ट वाली बायोम बनानी चाहिए। तो फटाफट से मैं इलाइट्रा से उड़ते हुए इस बायोम के अंदर आ जाता हूँ। यहाँ पर आके मैं फटाफट से क्रिम्सन की ग्रास को कलेक्ट करता हूँ एंड साथ ही साथ मैं ऐसे इनकी सैपलिंग को भी ले लेता हूँ। देन फिर मैं उड़ते हुए अपनी वॉर्फ फॉरेस्ट वाली बायोम में लैंड करता हूँ एंड फटाफट से यहाँ से ग्रास कलेक्ट करने का काम कंप्लीट करता हूँ। देन ओवरवर्ल्ड में आके फटाफट से मैं इन दोनों बायोम को बनाने का काम शुरू कर देता हूँ। अपनी दोनों बायोम तो बनके तैयार हो चुकी है एंड इसी के साथ अपना पूरा बेस भी दिखने में काफी ज्यादा औसम लग रहा है। एंड अगर आपको ये पूरा बेस देखने में अच्छा लग रहा है तो फटाफट से कमेंट में एल को RP OP लिख दो एंड हाँ, अपना कमेंट करना मत भूलना, मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ। एंड गाइस, इस पूरी वीडियो को बनाने मेरे को काफी ज्यादा दिनों की मेहनत लगी है, तो फटाफट से सब्सक्राइब के बटन को दबा दो अगर आप चैनल पे नए हो तो। एंड इस वीडियो पे मैं लाइक एम रखता हूँ टोटल 10 के लाइक का। मुझे पता है ये काफी ज्यादा है, बट मुझे अपने एल को आर्मी पे भरोसा है, ये आप ही कंप्लीट करवा सकते हो। तो फटाफट से लाइक के बटन को दबा दो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।